मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ मुंबई जोन के डीवी के बारे में। मेरा डीवी हुआ था पीछे 1-2 दिन पहले। उसमें आपको क्या है कि जैसे जो हमारे रोल नंबर्स होते हैं वो पीडीएफ में, जैसे किसी की फर्स्ट रो में है, किसी का सेकंड रो में है, किसी का थर्ड रो में है ना। सपोज करो किसी का 27 को था डीवी, उसके फर्स्ट रो में पीडीएफ, फर्स्ट रो में हो पीडीएफ में, या फिर सेकंड में हो या थर्ड में हो। तो पहली चीज़ तो ये कन्फ्यूजन मत रखो कि फर्स्ट रो में है तो ये वाला मेडिकल हॉस्पिटल मिल सकता है, सेकंड में ये वाला मेडिकल हॉस्पिटल मिल सकता है। नहीं, क्या पता फोर्थ रो वाले को पहले बुला लें, क्या पता थर्ड रो वाले को बाद में बुलाए। ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसे ही मतलब वो लोग सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहे, वो रैंडमली। जब तुम आरआरबी ऑफिस के बाहर खड़े होगे, एक ऑफिसर आएगा, वो सबके नाम बोलेगा एक एक करके, सबके बोलेगा बेसिकली। और फिर उसके बाद आपको अंदर ले जाएगा साथ में। ठीक है, आपको फर्स्ट फ्लोर पर ले जाएगा। फिर आपको वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा, आप उस फॉर्म में फिल करना, आपको अपनी डिटेल्स, अपनी कैटेगरी वगैरह सब कुछ, आपने 10th का। और एक और चीज़, हाँ, उसने बोला था कि आपने जो फॉर्म जिस जिस चीज़ से फॉर्म भरा है, सपोज मैंने 10th प्लस ITI से फॉर्म भरा है, तो वो बोल रहा है कि आप 12th में शो करो अभी, क्योंकि भी 12th शो करोगे तो वो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। उसने मेरे को स्पेशली बोला था, मेरे को नहीं, उसने सबको बोला था बेसिकली। उसने सबको बोला था कि आप जितना अपने फॉर्म में भरा हुआ उतना ही शो करो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं शो करने की। उसके बाद वो जब आप फॉर्म फिल करोगे उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो बायोमेट्रिक्स करते हैं। उसमें आपके तीनों CBT के एडमिट कार्ड चाहिए होते हैं, और आपका ये मेंस का डीवी का एडमिट कार्ड चाहिए होता है। और जब आपका बायोमेट्रिक्स हो जाएगा, कईयों के पास नहीं होगा एडमिट कार्ड, तो शायद वो प्रिंट करके भी दे रहे हैं, बाकी मेरे को याद नहीं इतना, क्योंकि मेरी बारे में तो किसने, मेरे बारे में सबके पास था लगभग लगभग। और उसके बाद अगर आपके पास OBC का डिक्लेरेशन नहीं है तो वो दे रहे हैं, लासिक का डिक्लेरेशन नहीं वो दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं तो वो समय देते हैं, वो बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, जब ये चीज़ हो जाएगी तो आपके फिर उसके बाद होंगे फिजिकल डॉक्यूमेंट चेक। सपोज करो कि आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स ले, जो आपने जो फॉर्म फिलअप करके दिया था, बेसिकली आपने फॉर्म फिलअप करके दिया है, उस फॉर्म फिलअप के ऊपर आपको वो डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी लेके, मतलब साथ में लेके जानी है उसके पास, जो डॉक्यूमेंट ऑफिसर जो चेक कर रहा होगा। सपोज आपने फॉर्म फिलअप में क्वालिफिकेशन में मेंशन कर दिया, जो उस समय दिया था आपको भरने के लिए, उस बंदे ने जो तुम्हें बताया मैंने शुरुआत में, उसमें अपने शो कर दिया 10th और ITI, है ना। तो आपको 10th की लेके जानी मार्कशीट और ITI की मार्कशीट लेके जानी, अदर कुछ नहीं लेके जाना। मतलब बेसिकली आपने उसमें जो जो चीज़ भरी है आपको वो चीज़ लेके जानी पड़ेगी। आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, है ना, वो उस फॉर्म पे अपना फिल करता है। उसका वो फॉर्म वही रख लेगा, वो जो ऑफिसर था वो रख लेगा। आपको फिर अपनी सीट पे आके बैठ जाना है। उसके बाद क्या होगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं फिर वो चेक होंगे। वो कैसे चेक होंगे? जो आपने अपलोड किए हैं, ठीक है, और आपने जो फोटोकॉपी उस पिछले पर्सन को दी थी, इससे पीछे वाले पर्सन को जो आपने फोटोकॉपी दी थी, और एक जो आपका फॉर्म था जो फिल करने के लिए दिया था वो आपने उस पर्सन को दे दिया, वो पर्सन की वैसे जो फोटोकॉपी है उस फोटोकॉपी को जो आपके ऑनलाइन अपलोडेड मतलब डॉक्यूमेंट्स होंगे उससे चेक किए जाएंगे। वो वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब क्रॉस वेरीफाई हो जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स, फिर आपको वो दोबारा सीट पे जाके बैठा देंगे। बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है, स्टाफ बहुत अच्छा है, उन वो आपको कुछ नहीं चिल्लाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। नॉर्मली हंसी मजाक भी करते हैं वो लोग बीच बीच में। मतलब किसी को कोई दिक्कत आ गई, बोलेंगे तुमको यही नहीं पता है, इतने बड़े हो गए हो, यहाँ तक तुम पहुँच गए हो, अभी तुमको ये बताना पड़ रहा है ना, ऐसे करके। उसके बाद जब आपका ये प्रोसीजर भी फॉलो हो जाएगा, फिर आपको ऊपर ऊपर सेकंड फ्लोर पे बुलाएंगे। वहाँ पे आपका क्या होगा, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, सपोज करो आपने आइडेंटिफिकेशन मार्क कुछ रखा हुआ है, कुछ भी रखा आपने, कोई मोल रख दिया, पर वहाँ पे उसको नहीं रखेंगे। वहाँ पे वो पर्सन खुद क्या करेगा, तुम्हें पूछेगा कि आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क कहाँ पे है। सपोज करो आपने कह दिया कि मेरी फिंगर पे एक मोल है ना, तो वो खुद उसको एडिट करके लिखेगा फिंगर पे मोल अपने तरीके से, क्योंकि उसने बोला था कि अगर हम नहीं लिखेंगे, आपने कोई भी डाल दिया समझ लो, है ना, और हमने उससे क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, तो मेडिकल वाले फिर भेजते हैं वापस कि नहीं नहीं, जाके लिखवा के आओ अच्छे से। तो वो खुद चेक करेगा, समझ लो किसी के यहाँ पे खुद चेक करेगा नीचे करके, समझ रहे हो आप। उसके बाद क्या होगा, जब ये मोल वाला भी हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क वाला भी हो जाएगा, फिर आपको फिर नीचे बुलाएंगे, फिर आप नीचे चल जाओगे। फिर लास्ट में क्या होता है कि एक असिस्टेंट सेक्रेटरी करके ऊपर ऑफिसर होता है, वो लास्ट डिसीजन मेकर एक तरह का। समझ लो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, समझ लो आप कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना भूल गए या कोई चीज़ होगी ऐसी, तो वो उस पर ऊपर जाके आपको बात करनी पड़ेगी। वो बोलेंगे, आपने बोला कि सर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है ना, आपने सेंटर पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं आपके पास, फिर वो बोलेंगे कि आपको हम होल्ड पे रख रहे हैं, आपको हम ब्लॉक डेट पे बुलाएंगे। उसके बाद ब्लॉक डेट बुला के आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ऐसे है कि ऊपर जाके जब भी आपको असिस्टेंट सेक्रेटरी के पास जाना पड़ेगा,
जब भी आप जाओगे बेसिकली सब बच्चे जाएंगे, लाइन बनाएंगे ऊपर जाके, वो जो आपने फॉर्म आप जितने भी आपने कागज़ वगैरह दिए हैं वो पूरे कागज़ उस बंदे के पास जाएंगे, ठीक है। एक एक करके सबके नाम बुलाए जाएंगे, उनको लाइन वाइज खड़ा करके एक एक करके असिस्टेंट सेक्रेटरी के ऑफिस में लेके जाएंगे आपको, सेकंड फ्लोर पे होगा जो। उसके बाद वहाँ पे 3 लोग बैठे होंगे, एक कंप्यूटर पे बैठा होगा जो बता रहा होगा कि आपको ब्लॉक लेटर बुलाना है या नहीं बुलाना है। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट सारे हुए तो यस कर देगा, अगर नहीं हुआ तो नो करके तुम्हें ब्लॉक लेटर बुलाएगा। और अगर आपका यस नहीं किया, उसने नो कर दिया, तो आपको मेडिकल की स्लिप नहीं मिलेगी। फिर आपको मेडिकल स्लिप नहीं मिलेगी। अगर उसने यस कर दिया कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हैं, उसने बोल दिया असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कि नहीं इसके डॉक्यूमेंट सारे सबमिट, आप यस कर दो, तो आपको उसी टाइम वहीं पे जहाँ से आपने मोल वाले चेक करवाया था वहीं पे जाके आपको उसी बंदे के पास जाके, या फिर उसी क्या आपकी कोई और बंदा भी हो सकता है उस समय, वहीं पे जाके आपको स्लिप मिलेगी मेडिकल की। आपको पता लग जाएगा वो मेडिकल कहाँ दिया है, पुणे दिया है या फिर आपका लोअर परेल दिया है या फिर बांद्रा दिया है ना। और ये कोई सीक्वेंस वाइज नहीं है कि थर्ड वाले को पहले, थर्ड रो वाले को पहले दे दे, नहीं, ये रैंडमली था बस ऐसे कुछ। बाकी मेरे को तो अभी ब्लॉक डेट बुलाया है, मेरे डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत हो गई थी, तो अब मेरा ब्लॉक डेट 8 तारीख को है, तो फिर मैं अभी मेडिकल की वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा। पर अभी जो है मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी कि मुंबई में डीवी जिनका बचा हुआ है अभी आराम से जाओ, कोई इशू क्रिएट नहीं कर रहे वो, नॉर्मल चीज़ है, वो नॉर्मल बंदे हैं। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि गुस्सा करके बोलना किसी, कुछ नहीं। जो वहाँ बंदे बैठे हैं सब अच्छे हैं, सब बात करने में लीनियंट है, ठीक है। आपकी अगर जेन्युइन दिक्कत होगी तो वो समझेंगे। बाकी अगर आपको कोई कोई और जानकारी लेनी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।